Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का यूनिट 8 पेपर 1 की, दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का ओजोन लेयर एंड डिप्लीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर हम देंगे रिगार्डिंग योर ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन वो मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि ओजोन लेयर डिप्लीशन होता क्या है, क्योंकि आपको यूनिट 8 में 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और पूरे कंप्लीट सिलेबस में से आपको 5 क्वेश्चंस कहीं से भी मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको ओजोन लेयर से भी देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें ओजोन लेयर की डेफिनेशन की कि ओजोन लेयर बेसिकली होती क्या है उसकी परिभाषा, तो आइए जानेंगे। द ओजोन लेयर इज़ अ रीज़न। ओजोन लेयर क्या होता है कि वो एक रीज़न होता है, एक जगह होती है, हम कह सकते हैं अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि कंपोनेंट जो होते हैं एनवायरनमेंट के उसमें हमने एक एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया था। और जब हमने एटमॉस्फेयर डिस्कस किया था तो वाइल डिस्कसिंग एटमॉस्फेयर हमने डिस्कस की थी उसकी लेयर्स को, जिसमें कि हमने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये लेयर्स को स्टडी किया था। तो वही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके एटमॉस्फेयर में सेकेंड लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में हमारी ओजोन लेयर जो है वो सिचुएटेड होती है। तो यहाँ वही बोला है कि जो ओजोन लेयर है वो एक रीज़न है जो अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसमें कि हाई जो कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन की हाई कंसंट्रेशन को। अब आप कहेंगे ओजोन क्या होती है, तो ये ओजोन जो होती है ये बेसिकली एक पेल गैस होती है। और अगर हम बात करें इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है O3, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की हाई कंसंट्रेशन होती है और इसी वजह से ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को जो सन के द्वारा हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं उनसे। हिंदी में देखेंगे ओजोन परत परिभाषा, तो ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में एक क्षेत्र है जिसमें ओजोन की उच्च सांद्रता होती है और ये पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे कि ओजोन लेयर होती क्या है। तो द ओजोन लेयर इज़ मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। हमने बताया कि जो ओजोन लेयर होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के लोअर पोर्शन में पाई जाती है। इसमें ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हुए। तो जो ओजोन लेयर है वो मेनली कहाँ पाई जा रही है, तो वो लोअर पोर्शन में पाई जा रही है अर्थ एटमॉस्फेयर के। एंड इट हैज़ द पोटेंशियल, और इसके पास में क्षमता है कि ये एब्जॉर्ब कर सकती है अराउंड कितना, तो अराउंड 97 to 99% जो भी हमारे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है ये ओजोन लेयर। और ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की हमें पता ही है कहाँ से आती हैं, तो ये सन से आती हैं, जो क्या कर सकती हैं, जो कि हमारी लाइफ जो है अर्थ पे जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको क्या कर सकती है, हार्म कर सकती है, डैमेज कर सकती है। अगर ओजोन लेयर एब्सेंट होगी तो जो मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं उनमें स्किन डिजीजेस देखने को मिलेंगी और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी कैसा होगा, वीकर होगा। और जब अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो डिफरेंट डिजीजेस उन पर अटैक करेंगी। क्लियर?
हिंदी भी जानेंगे ओजोन परत क्या होता है। तो ओजोन परत जो है वो मुख्यतः पृथ्वी के वायुमंडल के निचले हिस्से में पाई जाने वाली एक परत है। इसमें सूर्य से आने वाली लगभग 97 से 99% जो भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? इस ओजोन परत के द्वारा। इसमें इतनी क्षमता होती है जो पृथ्वी पर जो भी हमारा जीवन है, जो भी जैविक जीव हैं, तत्व हैं, उनको नुकसान पहुंचाने से बचाता है। यदि ओजोन परत की अनुपस्थिति होगी, अगर हमारा ओजोन परत अनुपस्थित होगा तो लाखों लोगों को त्वचा रोग हो जाएंगे और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी, जिस वजह से और भी अधिक रोगों का संक्रमण फैलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है, हाउएवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ होल इन द ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका। ये तो कह सकते हैं हम कि जो आयोग है उसका फेवरेट क्वेश्चन है। अगर ओजोन लेयर से क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो वो क्वेश्चन ये बहुत बार देखा गया है कि ओजोन होल जो है वो कहाँ पाया गया था, सबसे पहले कहाँ देखा गया था। तो वो देखा गया था अंटार्कटिका में। कहाँ देखा था? अंटार्कटिका। याद रखने वाली बात है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट ने एक होल डिस्कवर किया था ओजोन लेयर में। कहाँ डिस्कवर किया था? अंटार्कटिका में डिस्कवर किया था। और दिस हैज़ फोकस दिस कंसर्न ऑन वेरियस एनवायरमेंटल इशूज़। और इस होल की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले डिफरेंट इश्यूज़ पर जो था वो फोकस किया गया। कि जैसे बात जब ओजोन होल की आई तो वहीं से हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, इन तक भी हम पहुँचे। ठीक है कि क्यों? क्योंकि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो किसी कारण की वजह से ही तो हो रही है। तो उसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउसेस। अब ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ना है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर वही बोला कि जब साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका पे ओजोन लेयर में होल देखा तो उससे उन्होंने अलग अलग एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर भी फोकस किया। एंड स्टेप्स टू कंट्रोल दैट, और कैसे उनसे बचाव किया जा सके उसके नेसेसरी स्टेप्स जो थे या मेजर्स जो थे वो लिए। द मेन रीज़न फॉर द ओजोन होल, अब जो ये ओजोन होल क्रिएट हो रहा था इसका जो मुख्य कारण था या मेन रीज़न था वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है। ये एक हमारा एलिमेंट है जो कि कहाँ पाया जाता है? रेफ्रिजरेटर्स में पाया जाता है, एयर कंडीशनर्स में पाया जाता है, एरोसल्स में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल है और यही मेन कॉज है किसका? ओजोन होल या ओजोन डिप्लीशन का। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी आपका ओजोन होल का रीज़न है। मिथाइल ब्रोमाइड है एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये कुछ गैसेस हैं या फिर हम एलिमेंट्स के साथ, इनको आपका नाम याद रखना है। एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर? हिंदी में देखेंगे, हालांकि वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छेद खोजा है, इसने उनकी चिंता विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों और उन्हें नियंत्रित करने के कदमों पर केंद्रित करती है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लियर? So let's have a detailed look at various causes and effects of ozone layer depletion. तो ओजोन लेयर डिप्लीशन तो हमने जान लिया कि ओजोन लेयर डिप्लीशन होता क्या है। अब हम जानेंगे कि ये जो ओजोन लेयर में हमारा डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, बेसिकली उसके कारण क्या क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उनके कॉजेज को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे आइए ओजोन परत के क्षरण के विभिन्न कारणों और प्रभावों पर एक विस्तृत नज़र डालते हैं। स्टार्ट करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के साथ। तो सबसे पहली बात आएगी कि जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है वो क्या है। तो ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है ये ग्रेजुअल थिनिंग है, यानी कि एक कोई लेयर है और ये धीरे धीरे कैसी होती जा रही है? थिन होती जा रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पतली होती जा रही है। और ओजोन लेयर अपर एटमॉस्फेयर में, और ये किस वजह से हो रही है? तो ये केमिकल कंपाउंड्स के रिलीज़ होने की वजह से हो रही है, जिसमें कि हमारी गैशियस ब्रोमीन और क्लोरीन जो है वो शामिल होते हैं या कंटेन करती है। फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ये गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं।
ओजोन परत रिक्तीकरण, तो ओजोन परत का क्षय ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना है, जो उद्योगों या अन्य मानवीय गतिविधियों से गैसीय ब्रोमीन या क्लोरीन युक्त रासायनिक यौगिकों के निकलने के कारण होता है। अब ये ओजोन लेयर डिप्लीशन होता कैसे, यह हम एक आपको डायग्राम के थ्रू इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करेंगे। डायग्राम इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पर, यहाँ बताया है कि देखिए क्या है, ये है आपकी अर्थ, बीच में आप देख रहे हैं ये अर्थ है, और इस अर्थ में ये इतने सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये अर्थ है और ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अर्थ के बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर होती है ये ट्रोपोस्फेयर होती है, और उसके ऊपर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन लेयर लाया करती है। तो जब हमारी सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो ये इस स्ट्रेटोस्फेयर से टकरा जाती हैं, और क्या होता है जब ये स्ट्रेटोस्फेयर से टकराती है तो ये यहाँ पर पास नहीं होती कि ये अर्थ तक पहुँच सकें। बट वहीं अगर कहीं कोई होल है, कोई माइनर आप कह सकते हो कि डिस्ट्रक्शन है, थिनिंग है, तो वहाँ से अगर हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी तो वो क्या करेंगी, वो हमारी अर्थ तक पहुँच जाएंगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि ये UVA जो रेज होती है ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पहुंच रही हैं। UVB धीरे धीरे पहुंच रही हैं, थोड़ा रुक रुक के। UVC बहुत थोड़ा वीक होती है, ये तो बिल्कुल नहीं पहुंचती। कब, अगर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी मतलब ओजोन लेयर में कोई भी होल नहीं है। तो डिप्लीटेड ओजोन लेयर, अब ये जो अर्थ था इसमें ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था ये क्या कर रहा था, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा था, जिस वजह से ओजोन लेयर में ये होल्स जो थे वो क्रिएटेड हो रहे थे। क्लियर, आगे बढ़ेंगे, जानेंगे व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। बेसिकली ओजोन लेयर डिप्लीशन होता क्या है। तो अभी हमने देखा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन एक थिनिंग है ओजोन लेयर की, जो कि हमारे अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है ये जो थिनिंग हो रही है ओजोन लेयर की वो क्यों होती है। जब ये बात याद रखनी, ये पूछ लिया जाता है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन में हम कह रहे हैं कि ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो लेयर है इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये पतली होती जा रही है, इसमें ग्रेजुअल थिनिंग आ रही है। तो उसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है, कब होता है कि जब क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स, ठीक है, जब क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में है जब ये ओजोन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि ओजोन मॉलिक्यूल में कितने ओके मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम बात करें Cl की और Br की, तो ये जब इसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करेंगे। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ग्रेजुअल थिनिंग होगी किसकी, ओजोन लेयर की। ठीक है, 1 क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय, जो एक क्लोरीन एटम होता है, याद रखने वाली बात है, एक क्लोरीन एटम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं आप 1 लाख मॉलिक्यूल जो होते हैं ओजोन को, उसको डिप्लीट कर, सोचिए कितनी ज़्यादा थिनिंग हो रही है आपकी क्लोरीन से। और इट इज़ डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली दैन इट इज़ क्रिएटेड। और ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये जो क्लोरीन है ये किसी भी सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय तो बहुत जल्दी कर देता है इन कंपैरिजन टू कि जितनी देर में वो उसको क्रिएट करेगा। क्लियर, हिंदी में देखेंगे सेम कंसेप्ट को कि ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो क्या होता है। तो ओजोन परत का क्षय ऊपरी वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत का पतला होना है। ऐसा तब होता है जब वायुमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं और ओजोन अणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगर हम बात करें कि एक क्लोरीन एटम लगभग कितने अणुओं को नष्ट कर सकता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि एक जो ये क्लोरीन एटम होता है ये ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है, और ये जितनी तेज़ी से बनता है उससे कहीं तेज़ी से ये नष्ट हो जाता है। मतलब बनता है तेज़ी से बट उससे ज़्यादा तेज़ी से ये क्या होता है, नष्ट होता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट है कि कुछ अब कंपाउंड्स हम जानेंगे जो कि क्लोरीन और ब्रोमीन को रिलीज़ करती है और जिससे हाई अल्ट्रावायलेट लाइट का एक्सपोजर होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।